नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है। उसका नाम मोहम्मद रिजवी है, जो कि दरभंगा के सिंहवाड़ा क्षेत्र का रहने वाला है, जो कि जाले विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मोहम्मद नौशाद, जिन्होंने ये स्टेज या ये कहिए कि कार्यक्रम आयोजित किया था, वो जाले से टिकट चाह रहे थे कांग्रेस का। और हालांकि मोहम्मद नौशाद ने जो मंच बनाया था, उस मंच पर राहुल गांधी चढ़े भी नहीं, लेकिन उनके समर्थक वहाँ से नारेबाजी और राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। और बाद में ये ऐसी स्थिति आ गई कि गाली गलौज पर उतर आए, जिसकी वजह से मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि पेशे से चालक है और मोहम्मद नौशाद का समर्थक है। कई सोशल मीडिया में ये बताया जा रहा है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो वो रिजवी कोई और है, ये कोई और है। इस बात को स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ तक तो मामला ठीक है, लेकिन आज जो पटना में हुआ और जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़े, जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है, वो किसी मोहल्ले के दो गुटों के बीच, दो गुंडों के बीच जिस तरह की लड़ाई होती है, उस प्रकार की लड़ाई देखने को मिली, जो कि कहीं से भी राजनीतिक तौर पर इसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात कि उस घटना के दौरान नीतीश कुमार सरकार के कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे। अब बताइए कि ठीक है, जो गाली दिया जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको लेकर कांग्रेस ने भी अपने बयान में इसको शर्मनाक बताया, इसकी आलोचना की, सब तरीके की बात हुई। फिर ये बीजेपी की तरफ से जिस प्रकार का मार्च निकाला गया, और मार्च आप निकालते कहीं और निकालते, लेकिन कांग्रेस ऑफिस में घुसने की कोशिश करना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, सरकार आपकी है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, और आप उसी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी वहाँ मौजूद थी, वो भी रोकने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि सारे मंत्री वहाँ पर मौजूद है, पूरा बिहार सरकार है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति को किसी तरीके से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। आप राजनीतिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़िए। जिस व्यक्ति ने गाली दी वो गिरफ्तार हो गया है, उसमें कहीं से कोई उसको उसके किए पर सजा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन आपने क्या किया? ठीक है, आपको आक्रोश दिखाना था, आप गांधी मैदान में कहीं भी चौराहे पर खड़े होकर आप आक्रोश दिखा सकते थे। किसी के दफ्तर पर, किसी पार्टी के दफ्तर, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला करने की क्या जरूरत थी? वहाँ जाने की जरूरत ही क्या थी? मान लीजिए उधर से पत्थर भी चला, आपने उसका प्रतिवाद किया, लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस का सदाकत आश्रम एक ऐतिहासिक उसका महत्व है। और ठीक है, आज की राजनीति में कांग्रेस जो करे, लेकिन बहुत सारे ऐतिहासिक क्षणों का वो गवाह रहा है सदाकत आश्रम। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर विरोध ही प्रकट करना था तो कहीं और भी कर सकते थे। रही बात कि राहुल गांधी के भाषा, जिस भाषा से का प्रयोग कर रहे हैं राहुल गांधी, कहा तू तड़ाक की भाषा नरेंद्र मोदी के लिए, वो भी कहीं से भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, आपके पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको सम्मानजनक, उनके प्रति सम्मानजनक भाषा का ही इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार की राजनीतिक लड़ाई निचले स्तर तक आ पहुंची है, वो मतलब ये कहा जा सकता है कि इस प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक तरीके का मुझे याद है, कुछ साल पहले इसी प्रकार माले ने भी बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया था, काफ़ी जो वीरचंद पटेल मार्ग पर है। और भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको जो है इस प्रकार के
कुकृत्य पर वो नहीं करना चाहिए, उसको मतलब उसको नज़रअंदाज करना चाहिए था। आप अगर इस चीज़ को अगर आप संयम के साथ, आप धैर्य के साथ इसको केवल इस सेंटीमेंट को उभारते तो आपको मुझे लगता है कि ज़्यादा राजनीतिक लाभ इसका मिल सकता था। नरेंद्र मोदी को इस प्रकार से गाली देना, माइक से गाली देना, ये कहीं से भी मतलब इसको इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। पर आपने जो किया, यानी कि सत्ता पक्ष बीजेपी ने जो किया, वो भी उसको सही नहीं ठहराया जा सकता है। दफ्तर पर हमला करना, कांग्रेस के दफ्तर पर हमला करना, और हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी का जो वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, अब तो कांग्रेसी यही कह रहे हैं ना कि हमारी सफलता को देखते हुए बीजेपी ने इस प्रकार का कदम उठाया है। निश्चित तौर पर इससे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। आप चाहते तो इस मुद्दे को ही भुना सकते थे, आगे इसको बढ़ा सकते थे, लेकिन जिस प्रकार का दृश्य देखने को मिला वो राजनीतिक रूप से कहीं से भी उसको हम क्या कहें, वो मान्य नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।